दमोह के बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। जहां एक तरफ कल प्रदेश सरकार का एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें दमोह के ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित आधारशिला संस्थान के बाल गृह का निरस्तीकरण का आदेश था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि 14 अगस्त को ही बाल गृह का जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त कर दिया गया है। मगर सवाल यहाँ यह उठता है कि जब 14 अगस्त को रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था, तो 14 अगस्त से लेकर आज तक महिला बाल विकास के लिए जो वो लेटर आया था, महिला बाल विकास ने जाकर तत्परता से वो आधारशिला संस्थान का बाल गृह बंद क्यों नहीं कराया। आज भी बताया जा रहा है कि वहां पे बच्चे हैं, बच्चियां हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो है सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के द्वारा भी एक ट्वीट कर दमोह प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि दमोह की महिला बाल विकास की जो शालिनी शर्मा है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना भी लाजमी है, क्योंकि जब 14 अगस्त से लेकर करीब 1 महीने बीत जाने के बावजूद भी आज भी वहां पर ईसाई मिशनरी के बालगृह में बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं, तो फिर यह बड़ी एक लापरवाही है। हमारे साथ में यहाँ हिंदू संगठन के जो है एक पदाधिकारी भी हैं, और दमोह के राज्य बाल कल्याण समिति के सदस्य दीपक तिवारी जी भी, हम उन दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले हिंदू संगठन से बात करते हैं कि इनके द्वारा एक पिछले दिन ज्ञापन भी दिया गया था इसी मामले को लेकर, और कल एकाएक यह मामला सामने आया है, तो इसमें क्या कहेंगे? पवन जी, यह जो पूरा मामला सामने आया है, बालगृह में आज भी वहां पे बच्चे मौजूद हैं, इसको लेकर आप दमोह प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा स्पष्ट रूप से सवाल भी उठाए गए हैं और आरोप लगाए गए हैं लापरवाही के। क्योंकि सभी को पता है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शुरू से ही ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आंदोलन करते हुए और ज्ञापन देते हुए विभिन्न विभिन्न चीज़ों की जानकारी देता आया है प्रशासन को। लेकिन हमारे दमोह का प्रशासन ना जाने किस तरीके की नींद में सोता रहता है कि कुछ भी चलता है दमोह में, लेकिन अधिकारी सोते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने लेटर जारी किया कि बाल गृह बंद करना चाहिए, उसकी मान्यता निरस्त। परंतु महिला बाल विकास के अधिकारी हमारे दमोह के उस आदेश को दबा के बैठे रहे। कल 8 तारीख को उनने आनन फानन में इस आदेश को जारी किया। आखिर जो बीच का समय रहा, आपने क्या अजय लाल की जो आधारशिला संस्थान है, उस संस्थान को कोर्ट से स्टे लेने का समय दिया? ये तो साबित करता है ये समय जो देने का है कि भाई आप कहीं ना कहीं कोर्ट से स्टे लेने के लिए ही आप समय दे रहे थे, उनको बचा रहे थे आप। और जो महिला बाल विकास के अधिकारी हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो दूसरे अधिकारी भी इनको देख के छड़कें। मेरा निवेदन है कि अभी वर्तमान में जो बच्चे वहां हैं, तत्काल प्रभाव से दमोह कलेक्टर महोदय को उन बच्चों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। ना जाने उन बच्चों के साथ वहां कौन सी ऐसी घटना घट रही है या घट चुकी है या घट जाए, तो इसके जवाबदार क्या दमोह के कलेक्टर महोदय होंगे। मैं कहता हूं इसकी जो बाल कल्याण समिति है, मैं उससे भी आग्रह करता हूं कि तुरंत के तुरंत इस जो भी बच्चे वहां पे हैं उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। अन्यथा अगर कोई घटना हुई तो जो बाल कल्याण समिति है और महिला बाल विकास में उसके खिलाफ में बजरंग दल एफआईआर कराएगा। 14 अगस्त को जब लेटर जारी हुआ था, तब से लेकर आज तक करीब 1 महीने का जो है अंतराल हो चुका है, समय हो चुका है। ऐसे में वहां पे जो है करीब सैकड़ों की संख्या में बच्चा बच्चियां होंगे, वहां पे मौजूद होंगे, उसमें बालगृह में ईसाई मिशनरी द्वारा जो संचालित किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर उन बच्चों के साथ में कोई घटना घटित हो गई होगी या हो सकती थी, तो इसमें गंभीर लापरवाही किसकी है? सबसे बड़ी गंभीर लापरवाही तो जो अपने महिला बाल विकास के अधिकारी हैं इनकी है, क्योंकि इन लोगों ने उस आदेश को दबा के रखा। दमोह कलेक्टर की भी इसमें अपन मानेंगे कि गलती है। आखिर आप इसमें इतना बड़ा जो मामला चल रहा है, इसका आप संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि पूर्व में प्रियंका कानून जी आए थे दमोह, उसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ कि दमोह में कितने बड़े पैमाने पे ईसाई मिशनरियों द्वारा अब नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण का काम चल रहा है। इन सभी मामलों को देखते हुए प्रशासन को स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए। क्या संगठन जब आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, इसके बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी क्या? तो आप तनख्वाह किस चीज की लेते हैं? क्यों आप सरकार का पैसा ले रहे हैं? पिछले दिनों ऐसा ही हुआ था कि ये गंगा जमुना का मामला उठा था, और आपके हिंदू संगठनों के द्वारा इसे जो है गंभीरता से लेते हुए इसको प्रशासन के पास पहुंचाया गया था, और इसमें प्रदर्शन भी किया गया था, ज्ञापन दिए गए थे। तो इस मामले को लेकर भी आपके हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिला बदर जैसी कार्रवाई की गई थी। तो इसमें क्या कहेंगे
क्या दमोह का पूरा प्रशासन आरोपियों का पक्ष करता है? बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं कि पूर्व में कुछ अधिकारियों द्वारा जो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई की गई थी, कहीं न कहीं ऐसे अधिकारियों का ईसाई मिशनरियों में संदिग्ध स्थिति में थे, जिसकी हम लोगों ने बाकायदा ऊपर तक जानकारी दी। चूँकि मैं बता दूँ ज्ञापन के विषय में कि अभी 10 दिन पहले हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया, जिसमें हम लोगों ने मांग की थी कि वहाँ से 2 नाबालिग बच्चे भाग गए थे, जो वहाँ अवैध रूप से छात्रावास चल रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ अब। जो अवैध छात्रावास चल रहा है उसको हम लोगों ने बंद करने के लिए भी ज्ञापन दिया है। साथ ही जो बच्चे भाग गए थे लापरवाही पूर्वक प्रबंधन समिति, आधारशिला संस्थान की प्रबंधन समिति, छात्रावास की वार्डन और स्कूल के प्राचार्य, ऐसे लोगों पे मामला दर्ज करने के लिए हमने ज्ञापन दिया, परंतु आज दिनांक तक प्रशासन की तरफ से कोई खबर नहीं है। जैसे ही, चूंकि अभी हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रांतीय कार्यक्रम चल रहा है बड़े स्तर का, 22 तारीख को हम फ्री होंगे उस कार्यक्रम से। यदि प्रशासन उसके पहले एफआईआर नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, तो ये हम लोग का फाइनल है कि बजरंग दल आधारशिला संस्थान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप हमारे हिंदू बच्चों को बाइबल पढ़ा सकते हैं तो हम आपको हनुमान चालीसा भी सुना सकते हैं। धर्मांतरण मामला एक बार फिर सवालों में उठ गया है, और जब आज एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के द्वारा ट्वीट किया गया और कहा गया कि दमोह के महिला बाल विकास जो है सवालों के घेरे में बना हुआ है, उन पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जब 14 अगस्त को लेटर जारी हो चुका था तो आज तक यहाँ स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है, जो कहीं ना कहीं सवाल बनता है। तो क्या कहता है इसमें हिंदू संगठन? हम लगातार लगभग 1 से 1.5 वर्ष हो गया है हम इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, जो कि अजय लाल जैसे मिशनरीज है, उनके खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लड़ते लड़ते हमने खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि हमारे कुछ लोगों पर इनका इतना रसूख है कि प्रशासन ने उल्टा जिला बदर की कार्रवाई भी करी थी, क्योंकि हम लोगों ने इन मिशनरियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। आधारशिला में ऐसा नहीं है कि महिला एवं बाल कल्याण विकास दमोह आज ही करप्ट हुआ है, ये पहले से करप्ट है, क्योंकि इसके पहले हमने कई मामले लव जिहाद के और अन्य मामले लेके गए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 14 तारीख को जब ये लेटर जारी हुआ था तब इसको दबाकर रख लिया गया, यहाँ की जो शर्मा एक मैडम है उनके द्वारा। जब एनसीपीसीआर से इसको ट्वीट किया गया तब जाके ये संज्ञान में आया, जबकि प्रदेश सरकार ने इसका निरस्त किया हुआ है लाइसेंस, और इन पर एफआईआर करने के आदेश भी हुए। दूसरा बड़ी बात यह है कि जब इन पर धारा 370 के तहत एफआईआर की गई थी अजय लाल और अन्य के खिलाफ, तब इनको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, इनको पर्याप्त समय दिया गया। इनके घर प्रशासन के किसी आदमी के जाने की हिम्मत नहीं थी कि इनका दरवाजा भी खटखटा कर आ जाए और किसी की गिरफ्तारी कर ले। एक मामला ये हुआ। दूसरा मिशनरी का एक दूसरा मामला है मिशन हॉस्पिटल का, जिसमें पूर्व में इनके अतिक्रमण को हटाने के आदेश हुए। एक आदेश एसडीएम जो पूर्व में गगन बिसेन जी थे, उन्होंने आदेश दिया था कि 3 दिन के अंदर इनको अपना अतिक्रमण हटाना है, लेकिन 3 महीने तक कुछ नहीं किया गया। फिर इनका क्या है कि अजय लाल जैसे लोगों के बड़े बड़े जज भी होते हैं जो इनके संपर्क में होते हैं, और बड़े बड़े इनके वकील होते हैं। इन्होंने 3 दिन में तो कार्रवाई करी नहीं, 3 महीने का इनको समय दिया, और 3 महीने के बाद ये उस आदेश के खिलाफ ये स्टे ले आए। आज भी मिशन हॉस्पिटल है जो वहाँ पे अवैध अतिक्रमण है। आज अतिक्रमण के नाम पे गरीब ठेले वालों को, दुकानदारों को बाजार में से उठा दिया जाता है, पर ये प्रशासन का और शासन का दोहरा रवैया है कि ऐसी जो बड़ी बड़ी मछलियां, मगरमच्छ अजय लाल जैसी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने से डरते हैं। हम हिंदू संगठन वाले जल्द ही जो महिला एवं बाल कल्याण विकास है, इनकी जो यहाँ की देखरेख करने वाली शाली शर्मा जी हैं, उनका हम पुतला दहन भी करेंगे, और हम इनकी शिकायत कलेक्टर महोदय को भी करेंगे कि इनके ऊपर तुरंत एफआईआर करी जाए, इनको पद से हटाया जाए। इतना समय इन्होंने क्या पैसे खाने के लिए लगाया था ये, या फिर ये अजय लाल से कोई सेटलमेंट कर रहे थे? अभी अजय लाल के द्वारा कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए प्रशासनिक दबाव भी डलवाए गए हैं। कई जगह से इनको अब प्रलोभन दे रहे हैं, जैसा कि ये 2 बोरी चावल में कई हिंदुओं को धर्मांतरण करके ईसाई बना लेते हैं। तो शायद इनके यही विचार हो गए कि लोग लालच प्रलोभन देके कई हिंदू संगठन के लोगों को ये दबा लेंगे या इनको शांत करा देंगे। तो ये गलतफहमी में है। संगठनों का नाम हिंदू जागरण मंच है और हिंदू जाग चुका है, बजरंग दल की शक्ति है। तो ये गलतफहमी में ना रहें कि ये हो सकता है कुछ समय के लिए ये एक समुद्र की शांति को समझ ले, लेकिन उसके बाद जो सुनामी आएगी उसमें इनकी जड़ें उखड़ जाएंगी। बिल्कुल, तमाम प्रकार के जो सवाल उठ रहे हैं, तमाम प्रकार के जो है दमोह प्रशासन पे आरोप लग रहे हैं, और इन आरोपों के बाद कहीं ना कहीं दमोह प्रशासन और दमोह पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में बना हुआ है। हमारे साथ में जो है मध्य प्रदेश राज्य
जो है राज्य बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं दीपक तिवारी जी दमोह के, वो भी यहाँ पे खड़े हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनकी जानकारी में यह पूरा मामला है, बारीकी से उन्होंने इस मामला का जो है निरीक्षण किया है। बाल कल्याण समिति के वो सदस्य हैं और पूर्व में भी जब एनसीपीसीआर की टीम के द्वारा यहाँ पे आके छापामार कार्रवाई की गई थी और जांच की गई थी, तो उस सब पूरे कार्रवाई में ये साथ में थे। इनसे हम बात करेंगे। दमोह में जब एक 14 तारीख को प्रदेश सरकार के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया जाता है कि जो है अवैध संचालित हो रहा है अब तो वो, क्योंकि जब 14 तारीख को उसका निरस्तीकरण कर दिया गया था रजिस्ट्रेशन का और आज तक उसमें कार्रवाई ना करना, कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। तो फिर इसमें क्या होना चाहिए, किसकी लापरवाही है, किसकी जवाबदारी है? इसमें 14 तारीख को जब पत्र वहां से जारी हो चुका था, तो किन अधिकारियों को वो प्राप्त हुआ और वो क्यों अभी तक दबा के रखे रहे, कल उसको क्यों अचानक में बाल कल्याण समिति के पटल पे रखा गया कि बच्चों का स्थानांतरण किया जाए, बाल कल्याण समिति इसको करे। इसमें 3 पत्र प्राप्त हुए हैं। पहला पत्र महिला बाल विकास विभाग का है, जिसमें बाल कल्याण समिति को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल में बच्चों को स्थानांतरित करें, क्योंकि वहाँ से मान्यता समाप्त हो गई है। दूसरा पत्र बाल भवन आधारशिला संस्थान का है, जिसमें उन्होंने कलेक्टर को संबोधित किया है कि हमारे बच्चों के स्थानांतरण संबंधी हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। तीसरा लेटर मध्य प्रदेश शासन ने जो मान्यता निरस्त की है उसका है। तो मान्यता निरस्ती 14 तारीख की है। 5 तारीख में इन्होंने कलेक्टर को पत्र दिया है, बाल भवन ने, आधारशिला संस्थान ने, और कल हमारे यहाँ पे महिला बाल विकास विभाग द्वारा पत्र दिया गया। ये तीनों पत्र कल प्राप्त हुए हैं। तो इतने लंबे समय के बाद इतनी बड़ी लापरवाही की, देखिए 14 तारीख को एक निरस्तीकरण का आदेश हो जाता है, उसके बाद कल करीब 1 महीने के अंतराल में यह पत्र मिला और जब मीडिया की सुर्खियां बन गया, उसके बाद आनंद फानन में महिला बाल विकास के द्वारा यह पत्र आपके लिए भेजा गया। तो इसमें लापरवाही किसकी है? कलेक्टर महोदय से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया, ना मुझे इस पत्र के संदर्भ में कोई जानकारी है। नहीं, अगर कलेक्टर महोदय ये कह रहे हैं कि उनको पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो वहाँ पे जो पत्र की ओसी है, दूसरी कॉपी जो कहलाती है, वो आधारशिला संस्थान की है, जो उन्होंने कलेक्टर महोदय को प्रदान की है, और उसमें महिला बाल विकास को भी संबोधित किया उन्होंने प्रतिलिपि में। तो ये तो गलत बात है कि उनको जानकारी नहीं है, और पत्र तो आधारशिला के द्वारा उनको दिया गया है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से इतना विलंब इन सब पत्राचार में और बाल कल्याण समिति के संज्ञान में लाना, विलंब से लाना और बच्चों के स्थानांतरण की बात करना, ये कहीं न कहीं ये दर्शित होता है कि लाल मिशनरी बंधुओं को जो है कहीं न कहीं एक हाई कोर्ट जाने का और स्टे लाने का एक समय देने के लिए निश्चित ये एक षड्यंत्र है। तो बिल्कुल इसका मतलब कि पूरा बचाव करने का एक मौका दिया गया आरोपियों के लिए। और इसमें कहीं न कहीं यह भी दीपक जी माना जा सकता है कि प्रदेश सरकार भले ही इस मामलों में तत्परता से, कठोरता से कार्रवाई कर रही हो, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं आरोपियों का सपोर्ट करेंगे। स्थानीय प्रशासन हमें दबाव में दिख रहा है। कहीं न कहीं इतना जो विलंब हो रहा है, कहीं न कहीं दबाव तो है। किस प्रकार का दबाव है, किसका दबाव है, ये जाँच का विषय है। बिल्कुल, हमने इस पूरे मामले को लेकर बात की। हमारे साथ में जो है बाल कल्याण समिति के सदस्य दीपक जी भी खड़े थे, हिंदू संगठन के जो है पवन रजक भी खड़े थे। यह बात स्पष्ट रूप से निकल के सामने आई है कि कहीं न कहीं दमोह स्थानीय प्रशासन जो है वो किसी न किसी दबाव में है, क्योंकि एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जब प्रदेश सरकार के द्वारा 14 अगस्त को निरस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया था, मगर 14 अगस्त से करीब 1 महीने बीत जाने के बाद भी दमोह का स्थानीय प्रशासन उसका अनुपालन ना करा पाया, और ऐसे में एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानून को यह मौका मिला, उन्होंने भी ट्वीट करके यह जानकारी दी कि यह कहीं न कहीं सवालों के घेरे में और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक बड़ा विषय बना हुआ है और यह बड़ी लापरवाही भी सामने निकल के आई है। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ जितेंद्र गौतम, IBC 24 दमोह।